बहुत समय पहले की बात है। मोतीनगर शहर में एक मीता नाम की लड़की नौकरी करती थी। वो बहुत ही होशियार और समझदार थी। वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। वो अपने काम से काम रखती थी। मीता के ऑफिस में एक जय नाम का लड़का भी काम करता था। वो मीता से बात करने की कोशिश करता रहता, पर मीता को उससे बात करना पसंद नहीं था। एक दिन, मीता, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं बात करनी? क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ या मैं सुंदर नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहकर मीता चली जाती है। जय को समझ में नहीं आता कि आखिर मीता बात क्यों नहीं करती और हमेशा दूर दूर क्यों रहती है। अगली सुबह मीता ऑफिस आती है और अपने काम में लग जाती है। वहां पर जय भी अपना काम कर रहा होता है, पर वो जय से कोई बात नहीं करती और ना ही उसकी ओर ध्यान देती है। तभी छुट्टी के टाइम, मीता, मेरी बात सुनो। तुम्हें आज मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, तो तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझसे दूर रहो। नहीं, तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। मीता जय को बताती है। 1 साल पहले की बात है। मेरी एक बड़ी बहन थी। वो एक लड़के को पसंद करती थी। उसका नाम नरेश था। पर नरेश रीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रीता उससे शादी करना चाहती थी, पर नरेश रीता को शादी के लिए मना कर देता है। नरेश मुझे पसंद करता था और मुझसे ही शादी करना चाहता था, और इस बात से रीता को काफी दुख पहुंचा और उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अगले दिन नरेश की भी बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। नरेश की मौत का कुछ पता नहीं चला कि नरेश की मौत कैसे हुई, और उस दिन के बाद से जब भी मेरी शादी किसी लड़के से होने वाली होती है तो उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर मैं लड़कों से दूर ही रहने लगी। मैं जिस भी लड़के से बात करती हूँ उसके साथ बहुत बुरा होता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा वहम है। मुझे कुछ नहीं होगा। पर जय इस बात से अनजान था कि मीता के साथ एक अनजान सा साया था, जो जय को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बहुत ही अजीब सी थी। उसके बाल घुंघराले थे। उसकी नाक लंबी और मोटी थी। वो दिखने में बहुत ही खूंखार लग रही थी। तभी अचानक उस अनजान साय ने जय को जोर से धक्का दिया। जय, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद ठोकर लगने से धक्का लगा है। और मीता घर चली जाती है। जय भी घर चला जाता है, पर रास्ते में जय को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। जय जल्दी जल्दी चलने लगता है तो वो भयानक साया भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, और जय को किसी की भयानक परछाई दिखाई देती है। वो पीछे देखता है तो कोई नहीं होता है। जय और तेजी से चलने लगता है तो परछाई के चलने की आवाज भी तेज हो जाती है। जय बहुत डर जाता है और घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देता है। जय अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ कहती है, जय बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ, कुछ नहीं, शायद आज काम कुछ ज्यादा था तो थोड़ी थकावट हो रही है। और जय भी यही सोचता है, शायद ज्यादा काम की वजह से ये सब हो रहा है, और कुछ नहीं। जय रात का खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। तभी अचानक से पंखा चल जाता है। अरे, ये पंखा कैसे चल गया? और दरवाजा बंद हो जाता है। जय बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? कौन है? तभी अचानक से एक भयानक साया जय के सामने आ जाता है और जय का गला पकड़ लेता है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। साया जय का सिर जोर से दीवार पर मारती है, जिस कारण जय के सिर से खून निकलने लगता है, पर साया उसका गला नहीं छोड़ता। जय जैसे तैसे करके अपना गला छुड़ाकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो साया आकर जय को फिर पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है।
पर जय के चीखने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। साया जय के हाथ पर खून से लिख देता है, तू भी मरेगा। जय की ऐसी हालत हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह माँ जय को देखकर रोने लगती है। जय, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? जय की माँ जय के ऊपर पानी के छींटे मारती है। जय को होश आने लगता है। वो रात वाली घटना याद करके बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जय अपनी माँ को रात की सारी घटना बताता है। मीता ऑफिस में जय को ना देखकर ऑफिस के पियून से पूछती है, आज जय सर नहीं आए? नहीं मीता मैडम। क्यों, क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए? मैडम, जय सर की माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए नहीं आए। मीता सोचती है कल तक तो जय ठीक था, अचानक से क्या हो गया? जय के घर जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। और मीता जय के घर जाती है। माँ जी, जय को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, कल तक तो ठीक था, रात में इसकी ये हालत किसने कर दी? मीता जय की माँ को अपने बारे में सारी बात बताती है और कहती है, तभी मैं जय को मुझसे दूर रहने के लिए कह रही थी। और मीता रोने लगती है। मीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीता, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर किसी का बुरा साया है जो तुम्हें किसी के साथ रहने नहीं देता। जय की माँ मीता से कहती है, मीता, मैं एक साधु बाबा को जानती हूँ, वो तुम्हारी और हमारी मदद जरूर करेंगे। कल तुम अपने माँ पापा को अपने साथ लेकर आना, मैं तुम्हें साधु बाबा के पास लेकर चलूंगी। जी माँ जी। और अगले दिन मीता अपने माँ पापा को अपने साथ लेकर जय के घर आती है और सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा के पास पहुंचकर जय की माँ जय के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। बाबा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। बाबा बताओ ना, क्या बात है? मीता, ये सब तुम्हारी बड़ी बहन रीता कर रही है, वो चुड़ैल बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो तुमसे नफरत करती है और जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली थी उसको भी उसने ही मारा था, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारी बहन रीता के बदले तुम्हें पसंद कर लिया था। साधु बाबा, कोई तो उपाय होगा। हाँ, है ना। कल पूर्णमासी की रात है और कल रीता और भी शक्तिशाली हो जाएगी। उसे कल ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी मीता से अलग नहीं हो पाएगी। साधु बाबा, तो हमें क्या करना होगा? कल रात को जब तुम मीता से मिलने जाओगे तो मौका देखकर रीता के ऊपर मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल छिड़क देना, जिससे रीता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जी बाबा जी। जय मीता से मिलने के लिए मीता के घर जाता है। तभी चुड़ैल जय को मारने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखती है और जय का गला दबाने लगती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। चुड़ैल की आंखों से खून निकल रहा होता है। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे। वो जय की गर्दन को बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो कोई भी मीता के पास आने की कोशिश करेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगी। तभी दूर से खड़ी मीता सब देख रही होती है और मीता मौके का फायदा उठाकर रीता के ऊपर मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल छिड़क देती है। देखते ही देखते रीता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।